वॉइस, आज की आवाज। कृषि मंत्री कमल पटेल ने गांधी जयंती के मौके पर इंदौर में गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर गांधी जी को याद किया। साथ ही राष्ट्रपिता के द्वारा किए गए आजादी से लेकर राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को अब साकार होते देखने की बात कही। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल राष्ट्रपिता का नाम का इस्तेमाल किया है। असल में अब राष्ट्रपिता के सपने साकार हो रहे हैं। गरीबों के साथ जो न्याय की बात राष्ट्रपिता ने की थी वह मूर्त रूप अब ले रही है। वहीं कृषि मंत्री ने इंदौर की स्वच्छता पर गर्व जताते हुए कहा कि इंदौर देश में स्वच्छता के नाम पर प्रेरणा स्रोत बन चुका है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री बार बार करते नहीं थकते। और भी शहर जैसे हो जाएंगे, 2 हाथ को काम मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। इंदौर में जो स्वच्छता में नंबर 1 पूरे देश में चल रहा है, उसके बारे में कैसा लगता है? इंदौर में मैं पढ़ा हूँ, मैं रहने अभी मैं विधायक हरदा से हूँ, लेकिन मेरी कर्म भूमि मेरी छात्र राजनीति मैंने इंदौर से की है। और इसलिए इंदौर देश प्रदेश ही नहीं देश के प्रथम स्वच्छता में प्रथम, हर क्षेत्र में प्रथम है। और इसलिए इंदौर के ऊपर पूरे देश को गर्व है। और इसलिए मैं इंदौर के हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पत्रकार, हमारे नागरिकों को और हमारे स्वच्छ कर्मियों को, नगर निगम कर्मचारी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं कि सही मायने में आप लोगों ने गांधी जी के सपनों को इंदौर में स्वच्छता देकर संभाला और प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी मन पूरा किया है। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन महंगाई की मार जो पड़ रही है जनता को, उससे कब निजात मिलेगी? देखिए, महंगाई की मार जनता पर नहीं है। कैसे नहीं है? गेहूँ हम 1 रुपये किलो, 20 रुपये किलो खरीदते हैं किसान से, और 1 रुपये किलो में हम गरीबों को दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। 1.5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गरीब परिवार को हम इलाज के लिए 5 लाख का इलाज कराने, कांग्रेस के राज में कभी 2 रुपये का भी इलाज हुआ क्या? और हमने 43 करोड़ जनधन खाते खुलवा कर और गरीबों को प्रत्येक करोड़ों मकान दिए, 9.5 करोड़ गैस टंकी चूल्हा निःशुल्क दिया है, 3 करोड़ मकान निःशुल्क बना के दिए है। सुनिए, और बना रहा है, बन गए पूरे। 1 रुपये का भी करप्शन नहीं। राजीव गांधी जी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गांव में जाते जाते 15 रह जाते, 85 दलाल खा जाते। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस के पंचतला के प्रधानमंत्री दलाल भी उनके थे। लेकिन मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए सीधे जनधन खाते में पैसे जमा होता है। 1 रुपया 1 पैसा भी कोई नहीं खा सकता। और इसलिए देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और मैं कह रहा हूँ ये स्वामित्व योजना आने के बाद हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। आर्थिक क्रांति आएगी। बैंक के सिर पे अभी तक शहरों में ऋण देती थी, अब गांव में देगी, तो बैंकों का भी विस्तार होगा। और उसी के बल पर बैंक से जब ऋण लेते तभी सब्सिडी मिलती है, तो गांव के लोगों को भी सब्सिडी मिलेगी, उससे वो आगे बढ़ेंगे। 2 हाथ को काम मिलेगा। 100 बीमारी का 1 इलाज है स्वामित्व योजना, और उससे बेरोजगारी दूर होगी, भुखमरी दूर होगी, गरीबी दूर होगी, और गाँव में भी इंडस्ट्रियाँ लगेगी। और किसान मजदूर गाँव के लोग आज़ाद अब हुए हैं, और इसलिए आज़ादी का जश्न है, आज़ादी का पर्व है। 75 साल बाद मिली आज़ादी और दिलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए मैं मोदी जी का, नरेंद्र सिंह तोमर जी का और मुख्यमंत्री शिवराज जी का धन्यवाद करता हूँ। आज आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, देश अमृत महोत्सव मना रहा है। आज गांधी जी के चरणों में हम नमन करते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे असली भारत गांव में बसता है, और गांव के विकास से ही देश का विकास होगा। लेकिन जिन लोगों ने गांधी जी के नाम पर 60 साल राज किया, उन्होंने गांधी जी के सपने को साकार नहीं किया। मैं अभी आज पूछता हूं, आपसे भी गांव में जाके पूछता हूं, बताओ 60 साल में एक शौचालय बनाया क्या? एक गरीब गांव में कहीं पक्का मकान बनाया क्या? एक गरीब को कहीं गैस टंकी चूल्हा दिया है क्या? एक गरीब के घर पीने के पानी की व्यवस्था की है क्या? एक गरीब को, गांव के वालों को कोई मकान का मालिकाना हक मिला क्या? नहीं दिया। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लाया, आबादी के गांव का सर्वे करा के ड्रोन से 6 लाख गांव का, और सर्वे करके मालिकाना हक देने का निर्णय लिया। एक सही मायने में गांव की आज़ादी है आर्थिक। तो 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन गांव आज़ाद अब हुआ है। और 6 अक्टूबर मेरा जन्मदिन है। हरदा में प्रधानमंत्री जी का जन्म उत्सव चल रहा है 71वां। हरदा में स्वामित्व योजना का पहला देश का जिला है जो 100% 402 गाँव के 46,974 जो गांव में निवास करते हैं मजदूर, झुग्गी झोपड़ी से लेकर महल तक, उनको सबको मालिकाना हक दे रहे हैं। और उस दिन वो गांव जिला आज़ाद होगा, और उसकी वैल्यू गांव की, एक जिले के 402 गांव की वैल्यू 0 है। 1 रुपये की कोर्ट से जमानत नहीं हो सकती। एक कटहल का पेड़ 5,000 की जमानत ले सकता, लेकिन करोड़ों का मकान भी नहीं ले सकता। लेकिन अब ले सकेगा। 1 रुपये का लोन नहीं मिलता, 1 रुपये की लिमिट नहीं मिलती, और इसलिए अब लोन भी मिलेगा, लिमिट मिलेगी, तो गांव भी शहर जैसे विकसित हो जाएंगे। प्लाट के ऊपर मकान बन जाएगा तो गरीबी रेखा वाला भी करोड़पति लखपति बन जाएगा।
उसके साथ उसका मकान, व्यवसाय, दुकान। गांव का किसान सिर्फ खेती करने के लिए ऋण मिलता, लेकिन अब उद्योग, व्यापार, व्यवसाय के लिए भी ऋण मिलेगा और सही मायने में अब आज़ादी मिली है। और गांधी जी ऊपर से आज प्रसन्न हो रहे हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं पूरे देश के लोगों को। और 70% लोग आज़ाद होगा तो पुनः सोने की चिड़िया भारत बनेगा। सही मायने में आज़ाद गांव अब हुआ है और आज़ादी दिलाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन गांधी जी के सपनों को साकार किया। इसलिए गांधीवादी वो नहीं है खाली खादी पहनने से, सफ़ेद टोपी लगाने से गांधीवादी नहीं है। गांधीवादी वो है सच्चे जो मोदी जी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सच्चे गांधीवादी, जिन्होंने गांधी जी के सपनों को और उनके विचार को अपनाया है। स्वच्छ भारत